हाँ, जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो है यूनिट्स ऑफ चार्ज। डिटेल्ड एनालिसिस हम करेंगे यूनिट्स ऑफ चार्ज की। ठीक है, हमारे पास जो चार्जेस के यूनिट्स है, सबसे पहले हम देखेंगे एसआई सिस्टम में चार्ज का यूनिट क्या है। आपने पढ़ा होगा 12th में, क्या है? कूलम। और किस सिंबल से? सी सिंबल से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसको हम डिफाइन इस तरह करते हैं, अगर मेरे पास कोई क्रॉस सेक्शन ऐसा है जिसमें क्यू करंट फ्लो होता है टी टाइम में, तो मैं करंट डिफाइन करता हूं I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। तो यहां से मैं क्यू का वैल्यू निकाल सकता हूं, क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी। हमारे पास I जो है करंट इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। इसका जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? 1 एम्पियर। और टाइम का जो फंडामेंटल यूनिट है वो क्या है? 1 सेकंड। जब किसी क्रॉस सेक्शन के थ्रू किसी वायर में 1 एम्पियर करंट फ्लो होगा, कितनी टाइम के लिए? 1 सेकंड के लिए, तो उस टाइम हम बोलते हैं 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो थ्रू दैट क्रॉस सेक्शन। ये समझ में आया? तो एसआई सिस्टम में हम चार्ज का यूनिट क्या डिफाइन करते हैं? तो 1 कूलम किसके इक्वल है? 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ठीक है, अब दूसरा क्या है? दूसरा है इसका सीजीएस। और सीजीएस में हम चार्ज के 2 यूनिट्स डिफाइन करते हैं। एक है ESU। व्हाट इज ESU? ESU इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो हमें यूनिट मिल रहा है इसको बोलते हैं ESU। इसी ESU का और एक नाम है, इसको हम बोलते हैं स्टैट कूलम। और इसी को हम बोलते हैं और एक नाम जिसका हम बोलते हैं फ्रैंकलिन। नाउ अब हमें रिलेशन देखनी है, इस ESU की रिलेशन कूलम के साथ क्या है। ठीक है, तो रिलेशन पे डायरेक्ट आ जाते हैं। रिलेशन विथ कूलम। वी नो दैट जो हमारे पास फंडामेंटल चार्ज है E, उसका जो वैल्यू है वो है 1.6 माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, एंड दिस 1E इलेक्ट्रॉनिक यूनिट इज इक्वल टू, इन केस ऑफ ESU ये होता है माइनस 4.8 इंटू 10 रेज्ड पावर माइनस 10 ESU। शाबाश। 1 इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ कूलम किसके इक्वल है? माइनस 1.6 इंटू 10 पावर। एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन टर्म्स ऑफ ESU किसके इक्वल होता है? माइनस 4. ये भी इलेक्ट्रॉन है, ये भी इलेक्ट्रॉन का वैल्यू है, ये कूलम में है, ये ESU में है। अगर ये साइड इक्वल, इसका मतलब ये साइड भी क्या है? ये इसके इक्वल होगा। अगर ये दोनों इक्वल है, ये दोनों भी क्या होंगे? तो मैं यहां से लिख सकता हूं विच इंप्लाइज माइनस 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम इज इक्वल टू माइनस 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 19 ESU। ये माइनस साइन कैंसल्ड विद दिस माइनस साइन, तो हम यहां से 1 कूलम डिफाइन कर सकते हैं। 1 कूलम इज इक्वल टू, जो मल्टीपल में होता है वो क्या आएगा? डिवाइड में आएगा, तो ये आएगा 4.8 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 ESU। क्लियर? अब ये 4.8 है, ये 1.6 है। मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बोला डेसिमल को रिप्लेस करेंगे, 4.8 1.6, इस डेसिमल को इसके साथ रिप्लेस करेंगे, ये क्या आएगा? 48। अब आपको पता है 16 1 इज 16, तो इसका मतलब ये यहां पे आया 3 इंटू, न्यूमरेटर में 10 पावर माइनस 10 है, डिनोमिनेटर में 10 पावर माइनस 19, ये ऊपर आएगा प्लस 19। इसका मतलब 1 कूलम इज इक्वल टू 3 इंटू 10 द पावर माइनस 9 ESU। तो ये यहां पे इसकी रिलेशन आ गई है। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत सारे क्वेश्चन इस रिलेशन के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, हाँ। अब नेक्स्ट क्या है?
जो नेक्स्ट यूनिट हम इसका डिस्कस करेंगे वो यहां से हम EMU, व्हाट इज EMU? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट। इसका मतलब कहां से आ गया है? ये मैग्नेटिज्म से इसका ये यूनिट आया है। ये कहां से आया है? इलेक्ट्रोस्टैटिक से। ये कहां से आया है? वेरी गुड, मैग्नेटिज्म से ये यूनिट आया है। और इस यूनिट का हम नाम देते हैं एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, और शॉर्ट फॉर्म में हम इसको बोलते हैं एब कूलम। और रिलेशन क्या है किसके साथ? कूलम के साथ। रिलेशन विथ कूलम। वन कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एब कूलम। ये रिलेशन है इसके साथ। क्लियर? समझ में आया आपको? शाबाश। अब आप इन 3 यूनिट्स में देखो, कूलम, स्टैट कूलम और एब कूलम, 3 यूनिट्स है। एसआई में कौन सा है? कूलम। सीजीएस में 2 है, एएसयू एंड 1 एएसयू, या हम इसकी रिलेशन कूलम के साथ 1 कूलम किसके इक्वल टू? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁹ एएसयू एंड 1 कूलम इन EMU क्या होता है? 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम। यहां पे देखो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आउट ऑफ 3 विच वन इज बिगर यूनिट ऑफ चार्ज? क्या कूलम बिगर यूनिट है? शाबाश। ये क्या है? 1 कूलम इज इक्वल टू ESU। कब? जब मैं इसको मल्टीपल करूंगा 10⁹ से। ये कहां बड़ा है? बड़ा ये है जब मैं एब कूलम को डिवाइड करूंगा किसे, तब वो किसके इक्वल आता है? तो आउट ऑफ दीज 3 यूनिट्स एब कूलम इज बिगर देन ESU एंड बिगर देन कूलम। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आया? हाँ, यहां पे आप देखो, हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी थी चार्ज, कूलम। चार्ज का यूनिट क्या है? कूलम। अब आप बताओ, जब मैं कूलम के आगे स्टैट लगाता हूं तो वो SI से कहां पे आ जाता है? वेरी गुड, CGS में। इसी तरह आपने 10th में या 12th की फिजिक्स में पढ़ा होगा कैपेसिटर। कैपेसिटर का यूनिट क्या है? किसमें हम मेजर करते हैं? फैराड। वेरी गुड। अगर मैं फैराड के सामने स्टैट लगाऊंगा तो ये क्या आएगा? तो ये SI से कहां पे पहुंच जाएगा? समझ में आया? जब मैं फैराड के आगे स्टैट लगाऊंगा तो वो SI से कहां पे पहुंच जाएगा? वेरी गुड। या अगर मैं इसी फैराड को क्या करूंगा? शाबाश। अगर मैं इसी को एब सामने लगाऊंगा तो ये क्या आएगा? वो SI से CGS में पहुंच जाएगा। तो स्टैट और एब यूज करने से SI से कहां तक पहुंच जाता है? क्लियर हुआ ये? अब इसके बाद देखो, हाँ, यहां पे 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 ऑफ एब कूलम, और यहां पे 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10⁻। अगर मुझे ESU से एब कूलम की तरफ जाना होगा, यहां पे भी कूलम, यहां पे भी कूलम, इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। बता सकता हूं, अगर यहां पे भी कूलम है, यहां पे भी कूलम है, और मैं रिलेशन फाइंड करना चाहता हूं ESU की और EMU की, तो मैं लिख सकता हूं ये रिलेशन 3 × 10⁹ ESU इज इक्वल टू 1/10 एब कूलम। क्लियर? मुझे क्या निकालना है? 1 ESU। इसका मतलब 1 ESU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई, जो मल्टीपल में होता है, 3 × 10⁻9 × 10 एब कूलम। इसका मतलब ये आ गया है 1 × 3 × 10⁻1 9 + 1 इज, ये ESU की रिलेशन हुई किसके साथ? शाबाश, किसके साथ? ESU की रिलेशन किसके साथ हुई? एब कूलम के साथ। 1 ESU इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 3 × 10⁻10 एब कूलम। ये क्लियर हुआ? हाँ। इसी तरह अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस की बात करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या है? वोल्ट। अगर मैं इसी वोल्ट के सामने स्टैट लगाऊंगा तो वो SI से कहां पे पहुंच जाएगा? वेरी गुड।
अगर मैं इसी वोल्ट को एब आगे यूज करूंगा, एब वोल्ट, वो एसआई से कहां पे पहुंच जाएगा? अब आपको समझ में आया कि एसआई से सीजीएस लाने के लिए या तो हम स्टैट यूज करते हैं या तो हम, ये क्लियर हुआ आपको? वेरी गुड। हाँ, अब इसके बाद और एक यूनिट हम यहां पे डिफाइन करते हैं, इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट। कौन सा यूनिट? सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए व्हाट इज प्रैक्टिकल यूनिट। अक्सर आप देखोगे कुछ लोग बताते हैं कि अगर हम माइक्रो कूलम यूज करेंगे, नैनो कूलम यूज करेंगे, पीको कूलम यूज करेंगे, दीज आर प्रैक्टिकल यूनिट्स। ये प्रैक्टिकल यूनिट्स नहीं है, प्रैक्टिकल यूनिट्स अलग है, ये है एसआई यूनिट्स बट स्मॉलर वैल्यू इनका है। अगर मैं यूज करूंगा 1 माइक्रो कूलम, ये एसआई यूनिट है। क्यों है? माइक्रो इज 10⁻⁻⁶। ये स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल यूनिट। ठीक है, इसी तरह 1 नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, ये एसआई में है। इसी तरह 1 पीको कूलम, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁻12 कूलम। वही आओ तो समझ, माइक्रो नैनो पीको यम प्रैक्टिकल यूनिट्स, दीज आर स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम। ठीक है, ये भी यूनिट्स ऑफ कूलम ही है। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? व्हाट आर प्रैक्टिकल यूनिट्स? ऐसे यूनिट्स जो किसी सिस्टम से बिलोंग नहीं करते हैं, हम इनको मिक्स अप करते हैं, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स को मिक्स करते हैं और इनको एक साथ कंबाइन होकर लिखते हैं, इनको बोलते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स। शाबाश, पहले इसकी डेफिनेशन लिखो। प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या है? These are the units which does not belongs to any system। ये किसी सिस्टम से पर्टिकुलरली बिलोंग नहीं करते हैं। तो क्या होता है, हम डिफरेंट सिस्टम्स को कंबाइन होकर लिखते हैं। जब हम डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट को मिक्स अप करते हैं तो उन्हीं को बोलते हैं, वेरी गुड, वी मिक्स अप डिफरेंट यूनिट्स, वी मिक्स अप डिफरेंट यूनिट्स। और इसमें जो पहले नंबर पे हम यूज करते हैं वो क्या है? वो है 1 एम्पियर आवर, 1H जिसको बोलते हैं। अक्सर आप देखोगे फोन की बैटरी पे लिखा होता है, फोन की बैटरी पे लिखा होता है फॉर एग्जांपल 0.9 माइक्रो एम्पियर आवर। जरा इसकी मीनिंग मुझे बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये हमें शो कर रहा है कि जिस बैटरी की हम बात कर रहे हैं उससे हम 0.9 माइक्रो एम्पियर का करंट ले सकते हैं। कितनी देर के लिए? 1 आवर तक हम ले सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? कंटिन्यूअसली, आफ्टर दैट वो क्या होगा? वो डिस्चार्ज होगा, वो डेड होगा। ठीक है, या किसी पे लिखा होता है 0.6 माइक्रो एम्पियर आवर। इसका मतलब क्या है? हम उस बैटरी से 0.6 माइक्रो एम्पियर का करंट कंटिन्यूअसली ले सकते हैं। कितनी देर के लिए? 1 आवर तक। दैट इज वाई एम्पियर आवर, एम्पियर इज द यूनिट ऑफ करंट इन एसआई सिस्टम एंड 1 आवर क्या है? शाबाश, इट इज द बिगर यूनिट ऑफ टाइम। सेकंड, सेकंड के बाद मिनट, मिनट के बाद, और ये कितना है हमें इसकी रिलेशन फाइंड करनी है। दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स। और 1 एम्पियर इंटू 60 मिनट्स में, 60 मिनट्स में कितने सेकंड्स होती है? 60 सेकंड्स। इसको सॉल्व करो। 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इंटू 3600 सेकंड्स एंड दिस इज इक्वल टू 3600 एम्पियर सेकंड। व्हाट इज एम्पियर सेकंड? यहां पे देखो, 1 कूलम इज इक्वल टू 1 एम्पियर 1 सेकंड। तो एम्पियर सेकंड किसके इक्वल है? कूलम के इक्वल है। दिस इज इक्वल टू 3600 कूलम। सो 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू 3600 कूलम। समझ में आया? ये क्लियर हुआ? अब इसके बाद देखो, 1 एम्पियर आवर इज इक्वल टू दिस। दूसरा एक यूनिट हम यहां पे यूज करते हैं जिसको बोलते हैं फैराडे। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम्स। बिगेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, सबसे बड़ा यूनिट चार्ज का वो क्या है? फैराडे है। कौन सा है? इसके बाद कौन सा है? एम्पियर आवर। इसके बाद कौन सा है? एब कूलम। इसके बाद कौन सा है? कूलम।
इसके बाद कौन सा है, ASU, ठीक है, ये समझ में आया आपको। अगर क्वेश्चन आ सकता है राइट दीज यूनिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो पहले किसको लिखना है आपको, शाबाश, पहले सबसे बड़ा, फिर उसके बाद क्या आएगा, पहले किसको लिखोगे, इसके बाद किसको लिखोगे, एम्पियर आवर, इसके बाद किसको लिखोगे, एब कूलम, इसके बाद किसको लिखोगे, कूलम, इसके बाद समझ में आया, ये इनका डिक्रीजिंग ऑर्डर है। और एक यूनिट हम डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रॉनिक यूनिट। इलेक्ट्रॉनिक यूनिट क्या है, यह है फंडामेंटल यूनिट। इसको हम डिनोट करते हैं 1E से, विच इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम। यह हमारे पास इस फॉर्म में आ सकता है, 2E आ सकता है, 3E आ सकता है, 4E आ सकता है, इसी फॉर्म में होंगे। शाबाश, बताओ कितने यूनिट्स आपने डिफाइन किए चार्ज के। SI में क्या है, CGS में 2, एक ASU, दूसरा ASU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, इसकी रिलेशन कॉलम के साथ क्या है वो हमने यहां पे लिखी। EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज, शाबाश, इसके कॉलम के साथ रिलेशन क्या है, 1/, वेरी गुड। इसके बाद हमने क्या, प्रैक्टिकल यूनिट्स कौन कौन से, एम्पियर आवर है, फैराडे है। इसके बाद लास्ट क्या लिखा, वेरी गुड। अब यहां पे देखो, यहां पे हम बताते हैं ये जो कॉलम है ये भी बिगर यूनिट है, ठीक है, ये जो कॉलम है 1 कूलम ऑफ चार्ज जो हमने यहां पे डिफाइन किया, दिस इज आल्सो बिगर, दैट इज व्हाई वी यूज स्मॉलर यूनिट्स ऑफ कूलम, माइक्रो, मिली, नैनो, पिको कूलम हम यूज करते हैं। अब आप मुझसे पूछ सकते हो कि हाउ बिग इज दिस 1 कूलम, ठीक है, इसको मैं रफ करूं। हाँ, पहले हम ये देखेंगे हाउ 1 कूलम इज बिगर, ये किस तरह बड़ा यूनिट है। मैं यहां पे NCERT की एक एग्जांपल डिस्कस करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए ये 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है। क्या गिवन है, आपके पास गिवन डेटा है, एक बॉडी से कंटिन्यूअसली 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं और इसकी जो रेट है 1 सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। हाँ, इसको समझो पहले, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं पर सेकंड में। 1 सेकंड में कितने निकल रहे हैं, 10 पावर 9, और दूसरी बॉडी में एंटर हो रहे हैं। और हमें बताना है इस बॉडी का चार्ज कब 1 कूलम आएगा, दैट मीन्स आपको टाइम बताना है। 10 पावर 9 मीन्स 1 ट्रिलियन इलेक्ट्रॉन्स, ये बहुत ही बड़ा वैल्यू है। 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ बॉडी इन 1 सेकंड पर सेकंड। यहां पे रेट गिवन है, आपको क्या बताना है, बॉडी ए से इतने इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, बॉडी बी के ऊपर कब 1 कूलम ऑफ चार्ज आएगा। आपको क्या निकालना है, टाइम, बट यू हैव टू फाइंड इट इन ईयर्स। आपको किस में निकालना है, ईयर्स में निकालना है, ठीक है। आप देखो, हमें पता है 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो कितना है, 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम, और यहां पे गिवन है 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग आउट ऑफ बॉडी इन 1 सेकंड। मुझे आप बोलो, अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स इतने सेकंड में निकल रहे हैं तो कितने चार्जेस बाहर आ रहे हैं। शाबाश, कल भी हमने ये एग्जांपल की, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स कितने सेकंड में, 1 सेकंड में बाहर आ रहे हैं, तो कितने चार्जेस इस बॉडी से बाहर आ रहे हैं। इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये खुद बता रहा है, 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स। इन टर्म्स ऑफ चार्ज क्या होगा, आपको इलेक्ट्रॉन को मल्टीपल करना है किसके साथ, दैट मीन्स 10 पावर 9 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर -19 कूलम ऑफ चार्ज, ठीक है। और यहां पे रेट गिवन है, इसका मतलब पर सेकंड, रेट गिवन है, इसका मतलब पर सेकंड कितने चार्जेस आ रहे हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल टू, शाबाश, जरा इसको सॉल्व करो, 1.6 इंटू 10 पावर -19 प्लस 9 कितना है, माइनस कूलम पर सेकंड। इतने चार्जेस बाहर आ रहे हैं 1 सेकंड में, 1 सेकंड में इतने चार्जेस बाहर आ रहे हैं, 1 सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ रहे हैं। जब भी डिनोमिनेटर में टाइम होता है, इसका मतलब यहां पे रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। ये क्या है, ये है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज किस तरह हम डिफाइन करते हैं, हम इसको डिफाइन करते हैं dq/dt से। और जब मैं इसको रेट को मल्टीपल करूंगा t से, तभी इसके ऊपर कितना चार्ज आएगा। जब मैं इस रेट को मल्टीपल करूंगा t से, तभी, क्योंकि हमें टाइम निकालना है, तभी कितना चार्ज इस बॉडी के ऊपर आएगा, आपको यही t निकालना है।
डी क्यू अपॉन डी टी गिवन है, बताओ ये कितना है, रेट कितना है, ये है 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10 कूलम सेकंड इंटू टी आपको निकालना है। दूसरी बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आ रहा है, देखो यहां पे भी कूलम है, यहां पे भी कूलम है, ये कैंसिल आउट होगा। इसका मतलब अगर मैं यहां पे टी का वैल्यू देखूं, टी इज इक्वल टू, शाबाश, जो मल्टीपल में होता है वो क्या आएगा, 1.6 इंटू 10 रेज पावर माइनस 10। बताओ यूनिट क्या आएगा, वेरी गुड, क्योंकि यहां पे सेकंड डिनोमिनेटर में, ये यहां पे मल्टीपल में आएगा, ये आएगा सेकंड। ये हमारे पास टाइम आ गया है सेकंड में। अगर क्वेश्चन में बोला गया होता सेकंड में निकालो तो ये यहां तक आंसर ठीक था, लेकिन हमें क्या बोला गया है, आप ईयर्स में बताओ। इसका मतलब इट विल टेक सम ईयर्स टू एक्वायर अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। चिन सहल कथा क्या 2 दोहन या 21 दोहन, अच्छे ईयरन मज वन क्या वरी लगन, तो वो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हमें ये कन्वर्जन पता होना चाहिए। कौन सा कन्वर्जन, 1 ईयर का कन्वर्जन। 1 ईयर इज इक्वल टू 365 डेज, ठीक है, और दिस इज इक्वल टू 365 इंटू, शाबाश, 1 डे में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स। दिस इज इक्वल टू 365 इंटू 24, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, वेरी गुड, 60 मिनट्स, वेरी गुड। 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, वेरी गुड, 60 सेकंड्स। ये कन्वर्जन हुआ यहां पे, ईयर किसमें कन्वर्ट हुआ, सेकंड में। अब हमें किसका वैल्यू ढूंढना है, सेकंड का। इसका मतलब जो यहां पे मल्टीपल में है, ये वाली जो टर्म मल्टीपल में है, ये किसको डिनोमिनेटर में आएगी, ठीक है। इसका मतलब 1 सेकंड हम लिख सकते हैं, 1 सेकंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 365 इंटू 24 इंटू, यहां पे देखो 6 6 36 और 2 जीरोज है, इनको मैं मल्टीप्लायर के फॉर्म में लिखूंगा, ठीक है। एक्चुअली ये आएगा 3600, मैं इसको लिख सकता हूं 36 इंटू 10 पावर, ताकि कैलकुलेशन आसान हो जाए, लिख सकते हैं। तो ये आएगा 36 इंटू 10 पावर 2, यूनिट क्या आएगा, ईयर्स। सेकंड कन्वर्ट हुआ ईयर में, ठीक है, ईयर्स में कन्वर्ट हुआ। अब यहां पे देखो, 1 सेकंड की जगह पे मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा ये वैल्यू, ताकि मुझे टाइम इन ईयर्स में आ जाएगा, ठीक है। तो टी किसके इक्वल आएगा, 1/1.6 इंटू 10 पावर माइनस 10, और इसके साथ क्या आएगा, इंटू 1 सेकंड। 1 सेकंड की जगह पे ये यूज करना है। दिस इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 365 इंटू 24 इंटू, शाबाश, बताओ जल्दी, 36 इंटू 10 पावर ईयर्स, ठीक है। जब मैं इस वाली टर्म को सॉल्व करूंगा 1 डिवाइड बाई 1.6, तो इसको मैं लिख सकता हूं 10 को डिवाइड करना है किसके साथ, यहां पे डिस्मल आएंगे, यहां पे 0 आएगा। 16 6096 कितना आया नीचे, अब यहां पे डिस्मल आया है तो यहां पे फिर से 0 आएगा। 16 2 कितना हुआ, बचा कितना, अब किससे होगा, डेसिमल है तो 0 लाएंगे। 16 5 वेरी गुड, तो 80 आया, क्लियर। तो इसका 1/1/6 का वैल्यू कितना आया, 0.625, ठीक। देखो यहां पे डिनोमिनेटर में है 10 पावर माइनस 10 और यहां पे 10 पावर माइनस 2 है। डिनोमिनेटर में है 10 पावर माइनस 10 और यहां पे 10 पावर 2 है, ऐड होगा तो ऐड होके क्या निकलेगा, 10 पावर 8। इसका मतलब इसके और इसके बदले 10 पावर 8, लेकिन इसको मैं न्यूमरेटर में लाऊंगा तो ये आएगा 10 पावर प्लस 8। ये क्लियर हुआ, 10 पावर प्लस 8 क्लियर हुआ। कैसे आया, डिनोमिनेटर में ये बन रहा था 10 पावर माइनस 8, डिनोमिनेटर से उठाया किसमें रखा, न्यूमरेटर में रखा, तो क्या है 10 पावर, वेरी गुड। और डिनोमिनेटर में क्या बचा, 365 इंटू 24 इंटू 36। यहां तक क्लियर है, क्लियर है। क्या आएगा ईयर्स में, ठीक है। अब यहां इसके बाद देखो, तो हमें टाइम निकालना है, t इज इक्वल टू, यहां पे देखो, यहां पे 10 पावर 8 है, यहां पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स है, मैं इनको डेसिमल फॉर्म में हटाना चाहता हूं, मैं इनका होल नंबर वाला फॉर्म बनाना चाहता हूं, तो ये आएगा 625 इंटू पावर कितने कम होंगे, वेरी गुड, तो ये आएगा 625 इंटू 10 पावर, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, इसका वैल्यू मुझे पता है, जब हम इसको मल्टीपल करेंगे तो ये आएगा 315360। यहां तक क्लियर है, दिस इज इक्वल टू, हाँ अब 625 कितने जीरोज है, इसके साथ यूज करो और डिवाइड किसे करोगे, 315360। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 198.18
ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस इज इक्वल टू 200 ईयर्स। अब 1 कूलम बोलना आसान बात नहीं है, क्यों? कूदा टाइम लगे अब बॉडी 8 कूलम चार्ज इनस 200 years will take it to complete 1 coulomb of charge। 1 coulomb 1 साल का था, दैट इज वाई हम किसका यूज करते हैं? नैनो कूलम का यूज करते हैं, मिली कूलम का यूज करते हैं, पिको कूलम का यूज करते हैं, फेम्टो कूलम का यूज करते हैं। ठीक है, सो अगर एक आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गई है, ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अगर किसी बॉडी से 10 पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स 1 सेकंड में निकलते हैं, पर सेकंड में निकलते हैं, तो इस बॉडी के ऊपर कितनी टाइम के बाद कितना चार्ज आएगा? इट विल नियरली टेक 200 years टू एक्वायर 1 कूलम ऑफ चार्ज। समझ में आया आपको? चलो उतारो इसको।